हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम मेकर लाइफ। तो जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की, जय हनुमान जी महाराज की। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो महीना चल रहा है, ये महीना चल रहा है फागुन का महीना, और फागुन के महीने में भी शुक्ल पक्ष चल रहा है। तो शुक्ल पक्ष आप सभी जानते हैं कि पूजा पाठ के लिए, किसी भी मनोकामना के लिए, कोई भी हमें शुभ कार्य करना होता है तो शुक्ल पक्ष का महीना देखा जाता है। तो मंगलवार के दिन का एक उपाय आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसको कि 24 घंटे में आपकी मनोकामना पूरी होती है। और कहते हैं हनुमान जी बाबा बहुत जल्दी से सुनते हैं। उनको तो भगवान श्री राम का वरदान है कि जो भी हनुमान जी का जाप करेगा, हनुमान जी का भजन करेगा, श्री राम प्रभु उसको अपने चरणों में स्थान देंगे। तो इस तरह से अगर हनुमान जी की आराधना करें, भक्ति भाव से उनका केवल नाम जप ही करते रहें, बस करें अच्छे इंटेंशन से। कोई भी कार्य अच्छे इंटेंशन से किया जाए तो उसका फल हमें बहुत ही जल्दी मिलता है और अच्छा मिलता है। तो कोई भी कार्य करें, किसी के बारे में बुरा ना सोचें, किसी का बुरा ना करें, सब अच्छा करें। कहते हैं ना, दूसरों का अच्छा सोचेंगे तब अपना अच्छा होएगा, दूसरों का भला करेंगे तब अपना भला होगा। तो वही है सब। और जाप करते रहें बस। कोई भी आप काम कर रहे हो, खाना बना रही हो, घर का काम कर रहे हो, लेडीज़ हों या जेंट्स हों, कोई भी भगवान का बस नाम जाप ही करते रहें, तो उससे भी आपको बहुत ही फल मिलता है। तो अभी तो कलयुग है, तो कलयुग में तो तुलसीदास जी ने तो चौपाई भी लिखी है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। तो बस भगवान का नाम सुमरते रहिए, राम नाम का जाप करते रहिए, हनुमान जी बाबा का जाप करते रहिए। कुछ नहीं तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और अभी तो ऐसा माहौल चल रहा है कि सब जगह राधे राधे, नमस्ते ना कह के राधे राधे कहें। तो जितना आप भगवान जी का नाम सुमरेंगे, बस उससे ही आपका बेड़ा पार हो जाना है। और भगवान हनुमान जी तो ऐसे हैं कि बहुत ही जल्दी अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। एक प्राकट्य देवता कलयुग के, कहते हैं ना, कलयुग के देवता हैं हनुमान जी। प्राकट्य शाश्वत रूप में पृथ्वी पर हैं वो। अभी रामचंद्र जी उनको वरदान दे कर गए थे कि जब तक वो दूसरा अवतार नहीं लेंगे, हनुमान जी धरती पर ही उनकी प्रतीक्षा करेंगे। तो प्राकट्य रूप में हनुमान जी हैं और सर्वशक्तिमान हैं और सबकी पुकार बहुत जल्दी सुनते हैं। तो बस उनका तो नाम सुमिरन करते रहिए और बस भक्ति भाव से उनको ध्यान करते रहिए, अच्छे भाव से ध्यान करते रहना है बस उनका, और कुछ नहीं करना है। तो अभी मंगलवार है, वैसे तो ये उपाय आप किसी भी मंगलवार को कर सकते हैं, लेकिन शुक्ल पक्ष में अगर जो मंगलवार पड़े उस दिन आप करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी तो जैसे शुक्ल पक्ष ख़त्म होने वाला है, अगला मंगलवार पड़ेगा 8 तारीख को। उसके बाद चैत्र आएगी। चैत्र में तो चैत्र का महीना ही बहुत अच्छा होता है, हमारा नया संवत्सर शुरू होता है। तो चैत्र में अगर ये किया जाए बहुत अच्छी बात है। तो अगला जो मंगलवार पड़ेगा 8 तारीख को पड़ेगा, तो उस दिन भी आप कर सकते हैं। और ये उपाय करना है केवल रात्रि में। जी हाँ, सिर्फ रात्रि में करना है और सिर्फ एक दिन का संकल्प है, एक दिन आपको करना है और उसका फल आपको 24 घंटे के अंदर 100 नहीं 1000% आपको उसका फल मिलेगा। ये मेरी गारंटी है। मैंने खुद इस चीज़ को अनुभव करके देखा है। कभी परेशान होते हैं या कुछ होते हैं तो उनका सिर्फ नाम जाप कर लेते हैं तो मन को इतना सुकून मिलता है, इतनी शांति मिलती है कि क्या ही बताएं। तो इस उपाय को एक बार ज़रूर करिए। कहीं से आपकी पुकार नहीं सुनी जा रही है, कहीं से सुनवाई नहीं हो रही है, आप बहुत परेशान हो चुके हैं, तो बस सुनिए, बस अपना मन साफ रखिए। सबसे बड़ा है कि मन साफ रखिए, किसी की बुराई ना करें, बुरी उसमें शामिल ना हो। अगर कहते हैं ना, माहौल ऐसा कहीं मिल जाता है जहाँ आप कुछ नहीं कर सकते, तो जहाँ कहीं ऐसी चीज़ हो रही है तो वहाँ से दूर हट जाएं। बस उस जगह को छोड़ दें, उस जगह से दूर हट जाएं, इतना आप कर सकते हैं। तो इस तरह से करेंगे तो हनुमान जी बाबा बहुत ही जल्दी पुकार सुनते हैं। तो उपाय क्या है कि उस दिन क्या करना है आपको कि तामसी भोजन नहीं करना है। परिवार में अगर कोई करता है तो क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। घर में अगर कुछ रोक सकते हैं अगर थोड़ा बहुत, तो आप कोशिश करें कि तामसिक भोजन ना हो। लेकिन आप तो बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि घर में अगर करते हैं तो उसका आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप तो नहीं कर रहे हैं ना, आपकी भावना तो सच्ची है, तो माहौल से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका मन कितना अच्छा है, मन कितना उससे शुद्ध है। कहते हैं ना, विभीषण जो थे वो रावण के यहाँ रहते थे। रावण के यहाँ तो पूरा तामसिक था, सभी को पता है, मांस मदिरा सब चलती थी वहाँ। लेकिन उस माहौल में भी विभीषण जी शुद्ध शाकाहारी और शुद्ध सात्विक जिसे कहें, भगवान का भजन करने वाले वो इकलौते व्यक्ति थे पूरी
लंका नगरी में, तो उस चीज़ से वो दूर रहे, इस माहौल से। दूसरा है उदाहरण है केकई का। केकई रामचंद्र जी के राज्य में रहती थी, लेकिन वो बुराइयों से अपने आप को नहीं बचा पाई। तो इस चीज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि घर का माहौल कैसा है, क्या है, आपका मन कैसा है, आपका भाव कैसे हैं, इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो करना क्या है उस दिन, पर्टिकुलर उस दिन का सुबह से आपको पूरा दिन भगवान का भजन करना है, राम नाम का जाप करना है, राम नाम की माला करना है। और राम नाम की माला हनुमान जी का नाम लेकर, एक माला भी आप करेंगे तो वो एक माला हनुमान जी का नाम लेने से 1000 माला का फल आपको मिलेगा। तो पूरा दिन आपको इस तरह से करना है। शाम के टाइम आपको क्या करना है, अच्छे से स्नान ध्यान करके, और ये उपाय करना है आपको केवल रात्रि में। तो आपको नहा धोकर शुद्ध होकर, पूरी तरह शुद्ध वस्त्र धारण करके, और वस्त्र धारण करना है आपको लाल रंग की। स्त्री हैं तो लाल रंग की साड़ी पहन लें, कुछ भी पहन लें। पुरुष हैं तो लाल रंग का या सिंदूरी कलर का, जो भगवान हनुमान जी को तो बहुत ही प्रिय रंग है उनका, सिंदूरी कलर। तो सिंदूरी कलर के कपड़े पहन लें आप, और अच्छे से हनुमान जी की एक तस्वीर ले लें, आपके पास मूर्ति हो तो मूर्ति ले लें, अच्छे से चौकी पर उसको लाल कपड़ा बिछाकर स्थापना करें। स्थापना करने के बाद 1 लोटा जल रखें, चमेली का तेल ले लें, तिल के तेल का दीपक जलाएं। तिल का तेल ना मिले तो चमेली का तेल का दीपक भी आप जला सकते हैं। चमेली का तेल भी भगवान हनुमान जी को बहुत प्रिय होता है। और सिंदूर, जिस सिंदूर से चोला चढ़ाते हैं वो सेंदूर कहते हैं उसको, वो ले लें। और अब आपको क्या करना है कि दीपक जलाना है, धूप दीप अगरबत्ती सब जला के, फल रख लेना है, प्रसाद रखना है, और सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर भगवान जी का तिलक करना है, हनुमान जी को तिलक लगाना है। और वही तिलक अपने मस्तक पर लगाना है और अपने कंठ पर लगाना है वो तिलक का। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है भोजपत्र। भोजपत्र आसानी से पूजा पाठ का जहाँ सामान मिलता है वहाँ मिल जाता है। तो कोशिश कीजिए थोड़े से बड़े आकार का भोजपत्र लिखिए, और आपकी क्या मनोकामना है, आपको क्या भगवान जी से मांगना है, क्या आपकी इच्छा है, उसका आप पहले से निश्चित कर लीजिए कि आपको क्या करना है। तो भोजपत्र लेना है और पेन लेना है, हरे रंग का स्केच पेन। तो भोजपत्र पर जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी मनोकामना है, भोजपत्र पर, या भोजपत्र ना मिले तो आप सादा ताव का कागज़ आता है सफ़ेद रंग का, वो भी ले सकते हैं, उस पर भी अपना मनोकामना लिख सकते हैं। तो 11 बार आपको अपनी मनोकामना उस पर लिखना है। लिखना कैसे है, लिखने का तरीका क्या है, जैसे मान लो आपने लिखा है कि आपकी कोई इच्छा है कि हम परीक्षा में पास हो जाएं, ठीक है, तो उसको ऐसा नहीं लिखना है कि भगवान जी हम परीक्षा में पास हो जाएं, ऐसे नहीं लिखना है। आपको पॉजिटिव वे में लिखना है। आपको लिखना है भगवान जी हम परीक्षा में पास हो गए हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से लिखना है। जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है, भगवान जी मेरी शादी पक्की हो गई है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे लिखना है। मतलब कोई भी एक, तो मैंने ये एग्जाम्पल बताया है, आप सोच रहे होंगे कि क्या कह रही हूँ। तो इस तरह से आपको लिखना है। किसी को घर मकान बनवाना है तो भगवान जी मेरा बहुत अच्छा मकान बन गया है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आपको 11 बार अपनी कामना लिखना है उस भोजपत्र के ऊपर। और हमेशा पॉजिटिव ही लिखना, नेगेटिव कभी मत लिखना। किसी का बुरा मान के या उसका ऐसा हो गया है ऐसा कभी मत लिखना, किसी का बुरा मान के, क्योंकि वो अगर आप कामना करेंगे तो वो आपके ही ऊपर आएगी। बुरी कामना से नहीं लिखना है, अच्छे इंटेंशन से अच्छी बात लिखना है, भला करके लिखना है। कहते ना, कर भला तो हो भला। जब आप अपनी मनोकामना उस पर लिख लें तो आपको क्या करना है, फिर उस भोजपत्र को या उस कागज़ को जिस पर आपने लिखी है उसको फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद उनको 11 बार लिख कर और फोल्ड करने के बाद हनुमान जी के चरणों में उसको रख देना है और उनसे कामना करना है, भगवान मेरी ये परेशानी है या मेरी ये मनोकामना है, आप इसको पूरा करिए। और मैं 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हूँ। तो संकल्प लें, हाथ में पुष्प वगैरह ले लें और 11 बार आपको जाप करना है हनुमान चालीसा का। और ये काम रात को करना है, जब 11 और 12 के बीच में ही करना है, ठीक है। उसके बाद 11 बार आपको हनुमान चालीसा का जाप करना है। उसके बाद राम नाम का जाप करना है। आपको 108 बार आपको राम नाम का जाप करना है। राम नाम का जाप करने से हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो 108 बार आपको राम नाम का जाप करना है। को 12 बजे और 11 बजे के बीच में ही करना है। मतलब
आपको कोई रोके टोके ना। इसका मेन उद्देश्य होता है कि आपको कोई टोके ना। एक बार और सुन लीजिए अच्छे से। क्या करना है, सबसे पहले अपनी कामना लिखनी है। 11 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद राम नाम का जाप करना है। उसके बाद राम स्तुति करना है। उसके बाद हनुमान अष्टक का जाप करना है। उसके बाद बजरंग बाण का जाप करना है। और उसके बाद आपको करना है हनुमान जी की आरती। बस इतना आपको करना है। आरती करने के बाद बस बैठ जाना है, दोनों हाथ जोड़कर हनुमान जी से प्रार्थना करना है। पूरे हृदय से, पूरे भाव से प्रार्थना करना है कि भगवान, मैंने अपनी कामना, अपनी परेशानी आपको अर्पित की है, आपको बताई है। जल्दी से जल्दी हमारी इस समस्या का निवारण कीजिए, हमारी कामना को सुनिए, हमारी पुकार सुनिए। कहते हैं ना, भक्ति भाव से अगर करा जाए तो भगवान जी का आसन तक डोल जाता है। मैंने अभी हाल ही में गई थी, कहीं भी आपने भी ये अनुभव किया होगा कि कहीं भी जब इस तरह की पूजा पाठ होती है, या छोटा सा आप ले लीजिए, जैसे कहीं सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, आजकल तो हर जगह हनुमान जी की कितनी भक्ति होती है। अभी हाल ही में हमारे परिवार में भी हुआ था, तो उस समय सचमुच ऐसा लगता है और इतनी एनर्जी हो जाती है, इतनी पॉजिटिव, और वहाँ का ऑरा इतना अच्छा हो जाता है। ऐसा लगता है, देखिए मेरी रोम रोम खड़े हो गए अभी, देखिए बिल्कुल, मतलब ऐसा लगता है कि साक्षात हनुमान जी वहाँ विराजमान हैं और जो चल रहा है, जो पूजा पाठ हम कर रहे हैं, बिल्कुल हमारे सामने बैठे हैं वो और सुन रहे हैं बिल्कुल। तो भक्ति में तो इतनी शक्ति होती है। एक बार भाव से पुकार के तो देखिए, आप पूरा दिन करते रहेंगे, भगवान नहीं सुनेगा, लेकिन भावना से अगर 5 मिनट आप यहाँ से और यहाँ से जुड़ जाएंगे, ये नहीं कि यहाँ से नहीं जुड़े, यहाँ से जुड़े, नहीं, ऐसे नहीं चलता। एक बार आप जुड़ के देखिए भगवान से, आप सब भूल जाएंगे, आपको कुछ ध्यान नहीं रहेगा, और उस ईश्वर को सुनना ही पड़ती है, और वो सुनते हैं। ये मेरा अनुभव है। भावना से आप करिए, आपके बिना बोले भगवान सुनते हैं, ये मेरा खुद का अनुभव है। तो अच्छे से उनसे प्रार्थना कीजिए, भगवान जी, हनुमान जी से, भगवान मेरी पुकार आप सुनिए, मेरी ये परेशानी है, इसको आप हल कीजिए। तो एक बार इस उपाय को किसी भी मंगलवार आप कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष में मंगलवार कर सकते हैं, किसी भी मंगलवार को कर सकते हैं, या अभी चैत्र आ रहा है, हनुमान जयंती आ रही, तो इतने अच्छे अच्छे दिन आ रहे हैं, किसी भी दिन अपनी सुविधा के हिसाब से कोई दिन चुन लीजिए मंगलवार का, और उस दिन आप एक उपाय कर देखिए। मेरे कहने से एक बार इस चीज़ को कर देखिए, भगवान आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेगा, आपका संकट ज़रूर दूर करेगा। तो बस इसी उम्मीद से आपसे आज्ञा लेती हूँ। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी अच्छी जानकारी के साथ। तो मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम।